प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में वो क्या बोलेंगे? वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। ये किस किस सिद्धांत पे काम करता है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है सिद्धांत वो है निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत को हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि विकास हमेशा होता रहता है, मीन्स कि बर्थ से प्री बर्थ से लेकर के टू टिल डेट डेवलपमेंट होता रहता है। ये कभी नहीं रुकता। डेवलपमेंट, विकास जो है कभी रुकता नहीं है, हमेशा क्या है, चलता रहता है। अब ये बात हो सकती है कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, कभी ज्यादा और कभी कम, मीन्स कि ये कह सकते हैं रेट जो है इसका वो ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? क्रिया है। क्लियर? अब हमने ये जो बोला कि जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? क्रिया है। दूसरी बात ये बोला हमने कि इसका दर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। दर डिफरेंस होने का मतलब, रेट डिफरेंस होने का मतलब, कम ज्यादा होने का मतलब कि बालक के, चाहे किसी चाइल्ड में डेवलपमेंट का रेट जो है किसी एज में ज्यादा और किसी एज में कम हो सकता है। जैसे देखें 0 से 3 ईयर के बीच में जो डेवलपमेंट होता है वो शार्प होता है। क्या होता है? शार्प होता है, मीन्स तीव्र होता है। 0 से 3 ईयर, 3 साल तक बच्चों में जो है विकास वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर उससे आगे की बात करें, 3 to 6 ईयर जो है ये जो है स्लो होता है, मंद होता है। ओके, अब इससे आगे बात करें तो 6 से 9 में फिर क्या हो जाता है? बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? शार्प हो जाता है। इसी तरह 9 to 12 की बात करें तो 9 to 12 में क्या हो जाता है? फिर स्लो हो जाता है। क्लियर यहां तक? ये था हमारा पहला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत देखें। पहला था हमारा कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन कि हमारा जो बॉडी में डेवलपमेंट होगा, बच्चे के बॉडी में जो डेवलपमेंट होगा एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। फिक्स डायरेक्शन मीन्स कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा और किस तरफ डेवलप करेगा। तो पहला जो था वो था सिर से पैर की ओर। पहला डेवलपमेंट, पहला जो फिक्स डायरेक्शन है वो है सिर से पैर की ओर। बच्चा का हमेशा डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सिर से होना स्टार्ट होगा। बच्चे का जो पार्ट बनेगा और डेवलपमेंट होगा वो पहले सिर का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद वो पैर की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकैडल, उसको बोलते हैं सिफेलोकैडल। और दूसरा जो है केंद्र से परिधि की ओर, मीन्स कि पहले जो है उसका केंद्र, इनर पार्ट का डेवलपमेंट होगा, हमारे पेट के अंदर का पार्ट का डेवलपमेंट होगा, हमारे बॉडी के इनर पार्ट का डेवलपमेंट होगा, देन हमारे आउटर पार्ट का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये एमओ है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल।
समझ में आया? इसको इनर टू आउटर भी बोलते हैं, सेंटर टू बॉडी भी बोलते हैं, केंद्र से परिधि की ओर हिंदी में बोलते हैं। समझ में आया? करूं या हो गया? समझ में आया? आ गया सर। आ गया। अब हम थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो वीडियो रुक गया है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें होता क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न लिविंग थिंग है। जितने भी क्या है लिविंग थिंग है, उसके जो न्यू बॉर्न होंगे उसका एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें, इसकी मनुष्य की बात, मनुष्य की बात करें तो इसका एक पैटर्न बना हुआ है। कैसा पैटर्न बना हुआ है? जैसे पहले जन्म होता है, फिर उसका बाल्यावस्था होता है, फिर क्या होता है? किशोरावस्था होता है ना? ऐसे इसका क्या है पैटर्न बना हुआ है। पहले क्या होता है? बॉर्न होता है, फिर चाइल्डहुड, फिर हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे मनुष्य का क्या है एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे क्या होता है? मनुष्य के न्यू बॉर्न होते हैं, बर्न होते हैं, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, ऐसे एक पैटर्न बना हुआ है। उसी तरह क्या है बर्ड की बात करें तो बर्ड, पक्षी की बात करें तो पक्षी क्या होता है? पक्षी पहले अंडा देते हैं, फिर चलना, मीन्स कि सब कुछ क्या है पैटर्न बना हुआ है। अब ये पैटर्न बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो प्रतिमान सिद्ध बना हुआ है वैसा ही होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे अगर हम एनिमल की बात करें, जंतु की बात करें, जंतु जन्म के तुरंत बाद क्या, हाँ ये वाला पॉइंट ना है। तो हम बात कर रहे थे थर्ड प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें होता क्या है कि जितने भी लिविंग थिंग है, सजीव है, उसका एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न क्या बना हुआ है कि मनुष्य के बच्चे पहले क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, जन्म के कुछ दिन बाद वो बैठना सीखते हैं, सब फिर क्या करना है? खिसकना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो एक पैटर्न बना हुआ है, कोई भी पैटर्न को स्किप नहीं कर सकता। मीन्स कि अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी बात, मतलब चाइल्ड नहीं है कि जन्म के तुरंत बाद दौड़ने लगा हो। उसका पैटर्न क्या है कि पहले वो क्या करेगा? बैठना सीखेगा, फिर क्या होगा? खिसकना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। मीन्स कोई भी काम जो है, कोई भी पैटर्न स्किप नहीं कर सकता। वह उसी तरह हम बर्ड की बात करें तो बर्ड फिर चलना। वो एनिमल में बात करें तो एनिमल में जन्म के तुरंत बाद क्या होता है? उनके बेबी जो है चलने लगते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। सर समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, फोर्थ, तो जैसे इसमें पैटर्न बना हुआ है, वैसे है फोर्थ हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में होता क्या है, होल टू पार्ट डेवलप होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? होल टू पार्ट। होल टू पार्ट हिंदी में बोलेंगे क्या? संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से अंश की ओर मतलब अगर हम किसी चाइल्ड को देखते हैं तो वो क्या करता है, कोई भी चीज को पहले दोनों हाथ से पकड़ना स्टार्ट करता है, फिर वो उसके पार्ट को फिंगर से पकड़ना स्टार्ट करता है। तो मीन्स कि हमेशा डेवलपमेंट पहला क्या होगा? होल होगा, फिर उसके बाद उसके पार्ट का डेवलपमेंट होगा। तो फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत, कि डेवलपमेंट जो होगा वो होल टू पार्ट होगा, संपूर्ण से अंश की ओर, ग्रोस टू फाइन। ये हमने वहां भी पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट में, कि हम डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, कि पहले ग्रोथ का डेवलपमेंट होता है, फिर पहले ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होता है, फिर किसका होता है? फाइन मोटर का। वही एकीकरण में भी आ गया है कि पहले क्या होगा? ग्रॉस होगा, और उससे ग्रॉस से होते हुए कहाँ पे क्या डेवलप होगा? फाइन मोटर डेवलप होगा, फाइन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट है और हुआ था ना, 5 होगा अब। हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत 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 विभिन्नता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है वो हम देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मीन्स कि जितने भी चाइल्ड हैं, अगर हम 2-3 चाइल्ड को देखें, 2-3 बालक को लेकर के देखें, तो उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो एक जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, हर किसी में डिफरेंस मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कि हर व्यक्ति में क्या होता है, अपना व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर? यस सर। उसके बाद 6 हम बात करें तो 6 है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये चीज हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो है हमारा डेवलपमेंट पे दोनों चीज इफेक्ट करता है, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी। इसका परसेंटेज क्या है? हेरिडिटी का 40% और इन्वायरमेंट का और 60%। ठीक है, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो ये ट्रेड सोर्स है। मीन्स जो हमारे क्या होते हैं, पूर्वजों से मिला हुआ डेवलपमेंट जो है, पूर्वजों से मिला हुआ ट्रेड जो है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो है इन्वायरमेंट, ये क्या है? हमारा नेचर है। क्लियर? ये इसको हम क्या बोलेंगे? वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, 7th की बात करें, नेक्स्ट है भविष्यवाणी का सिद्धांत। हाँ, ये क्लियर हो गया?
ये है भविष्यवाणी का सिद्धांत। नी का सिद्धांत, इसमें क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति का भविष्यवाणी नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को हम देख के ये नहीं बता सकते कि जन्म के तुरंत बाद कि ये क्या है, बहुत बड़ा लंबा होने वाला है या मोटा होने वाला है या कैसा डेवलपमेंट होने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है या इंजीनियर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, उसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। प्रेडिक्टेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेशन, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी किसी भी बालक को देख करके उसके फ्यूचर का हम क्या नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है उसे देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या अचीव करने वाला है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात चलें। Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा 8th, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे सहसंबंध का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? सहसंबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोरिलेटेड है, संबंधित है? मीन्स कि अगर विकास का एक पार्ट की बात करें कि अगर वो उसका पैर सही है, जब भी वो क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, तो उसका मीन्स कि पैर का डेवलपमेंट होगा जब भी वो उसमें रनिंग की स्किल आएगी। तो इसमें ये होगा कि ये संबंधित है, क्या रिलेटिव है, किससे रिलेटेड हो गया कि एक पार्ट से, ठीक है, वन पार्ट डेवलपमेंट ऑफ वन पार्ट टू another पार्ट। अगर एक पार्ट का डेवलपमेंट होगा तो वो दूसरे पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, ठीक है। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? जो है सिद्धांत कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमने 8 सिद्धांत पढ़ा। 8 सिद्धांत में कोई डाउट है? पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में होता क्या है कि विकास जो है हमेशा निरंतर चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। इसमें जो है एज बाई कभी इसकी रेट कम ज्यादा हो सकती है लेकिन रुकता नहीं है। दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन मीन्स कि विकास जो है एक फिक्स डायरेक्शन में डेवलप होता है, डेवलपमेंट जो है एक फिक्स डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। वो जो है पहला है कौन सा डायरेक्शन, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, जिसको हम हिंदी, और दूसरा जो था हमारा केंद्र से परिधि की ओर, मीन्स की इनर टू आउटर पार्ट। पहले हमारे बॉडी का इनर पार्ट डेवलपमेंट होगा, फिर आउटर होगा, जिसको हमने कहा पैर से सिर से पैर की ओर होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिफेलोकेडल, और जब इनर टू आउटर पार्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्लियर? नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, जिसमें क्या था, होल टू पार्ट, पहले क्या होगा, ग्रॉस टू फाइन, पहले ग्रोथ तो संपूर्ण भाग होगा, उसके बाद किसी एक पार्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न मीन्स कि एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें कोई भी पैटर्न, कोई भी पार्ट को, कोई भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते। लाइफ का कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी स्टेप जो होगा उसको हम स्किप नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में था
कि जो डेवलपमेंट है हर किसी का अलग अलग हो सकता है या होता ही है, इंडिविजुअल कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही जाता है हर व्यक्ति में, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत मीन्स कि किसी के भविष्य को हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसके परफॉर्मेंस और अचीवमेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं तो वो क्या अचीव कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट था हमारा Yes. प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन में क्या था कि डेवलपमेंट का एक पार्ट हो रहा है दूसरे पार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट।